तो आज हम नीट यूजी और एनटीए में होने वाले कुछ नए बदलाव पे बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स नया चैप्टर शुरू हुआ है पूरे एजुकेशनल सेक्टर में। एक नई नई चीज़ें यहाँ पे आ रही है, नए तरीके से रूल्स आ रहे हैं। मेडिकल एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट तो ये अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन लेवल से लेके जितने भी फेस होंगे, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी, ये सीधे इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए कर सकता है। इसलिए ये सभी बिग चेंजेस को ध्यान से पॉइंटर्स में आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बेसिकली पीएम मोदी के मैसेज के बाद क्या नीट के लिए बदलाव है। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए के अंदर चल रही जितनी भी बड़ी सफाई रिफॉर्म के प्रोसेस पे, जिसपे डॉक्टर राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेसिस पे जो कि एनटीए ने अब पूरी तरीके से नए चेंज पे प्लान बना लिया है, और जिसपे कई सारी भर्तियां भी निकली है। और वो क्यों निकली है वो वीडियो में भी जरूर जानेंगे। देखिए, कई सारे पुराने ऑफिशियल को हटा के पूरे सिस्टम को नए सिरे से पूरे रिस्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। एनटीए का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अब शिफ्ट उनका जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग प्रोसेस में ज्यादा बढ़ना, ये सबसे बड़ा उनका एक चेंज होगा शिफ्ट में। अब तक पेपर डिजाइन करने के लिए जितनी भी आउटसोर्सिंग होते थे, ये सब कुछ एक अलग तरीके से होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को अब पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस बदलाव में फायदा होगा। एनटीए के सारे क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? यानी कि सरकारी टीचर्स और अब ऑफिशियल एक्सपर्ट देखी रेखी में रहेंगे। ये सभी कुछ इनके हाथ में रहेगा, जिससे पेपर लीक के चांसेस ना के बराबर तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मान लीजिए कि 13 लैंग्वेजेस के लिए ये एक इन हाउस ट्रांसलेशंस वाले हायरिंग के प्रोसेस में सभी को लाया जाएगा, जिस पे एनटीए हायरिंग पे जुटा हुआ है। कई सारी वैकेंसियां भी आई हैं। चलिए, एनटीए की भर्तियां तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यानी कि द बिग क्वेश्चन इज कि नीट क्या साल में 2 बार होगा? ये फाइनल अप्रूवल आ चुका है क्या? गवर्नमेंट फिलहाल जेईई मेन की तरह ही नीट यूजी को प्लान करने में जुट चुका है, यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट कराने का प्रपोजल भी आ चुका है, लेकिन जिस पे अभी भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस पे फाइनल डिसीजन आने का अभी टाइम है, उस पर अभी फुली अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन इस पूरे बदलाव के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी जरूर चल रहा है, कहीं ना कहीं 2 बार एग्जाम के बाद, यानी कि नीट के अटेम्प्ट पे लिमिट को कम लगाई जाए, एक लगाम लगाई जाए। उम्मीदवारों के लिए मैक्सिमम 3 से 4 अटेम्प्ट मिलने चाहिए उनको, ऐसी भी बात चल रही है। इस पूरे प्लान का जो भी सबसे बड़ा कंफर्मेशन होगा, ये सबसे बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि ये एग्जाम का पेन पेपर मोड पूरी तरीके से सीबीटी में कन्वर्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। और ये शिफ्ट होना क्या लगता है आपको सही होगा? नीट यूजी सीबीटी मोड में शिफ्ट अगर किया जा रहा है, जो कि इसमें अगर देखें तो लगातार 5 से 6 दिनों तक अलग अलग स्लॉट्स में ये कंडक्ट होगा, ऐसी प्लानिंग है। लेकिन अगर सीबीटी मोड में ये नया मॉड्यूल पूरी तरीके से अगर मान लीजिए कि सक्सेस हो जाता है, तो बिना किसी ग्लिच के ये परफॉर्म जरूर करेगा, और तभी नीट को ऑफिशियली साल में 2 बार करवाने का रास्ता जब जाके ही खुलेगा। अगर सभी एस्पिरेंट्स को ये लगता है तो इस पे जरूर आप भी कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट यही है। नीट के लिए जितने भी बड़े बदलाव है, अब इस पे डिसीजन अभी भी है, अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा प्लान जो है वो पूरी तरीके से साबित हो गया है। लेकिन मेनली यही बात है कि एनटीए चाहे कितने भी बदलाव करे, चाहे कितने भी रिफॉर्म पे आए, जो आने वाले समय में पेपर लीक को रोकेगा और बाकी सभी कमियों को रोकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोर प्रिपरेशन पे आपका फोकस मेन होना चाहिए। एनटीए चाहे सीबीटी मोड लाए, अटेम्प्ट लिमिट मिलाए, या फिर आपकी सीआरटी या फिर आपकी एनसीईआरटी क्लैरिटी ही आपके शायद कहीं ना कहीं जवाब देगी। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने प्रिपरेशन को किस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि मेनली एक ही चीज आती है, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, और आपके मेहनत यानी कि जो आपके खुद के स्कोर होंगे वही आपको आगे ले जाएंगे। एनटीए चाहे कितने भी बदलाव करे, कितने भी नए सिस्टम को लेके आए, बस हमें उसके लिए तैयार रहना है। बाकी देखना बाकी होगा कि आखिर 1-2 दिन में कब तक इस चीज के लिए अप्रूवल मिलता है। क्या ये सभी चेंजेस जितने भी एनटीए प्लान कर रहा है, क्या लगता है आपको ये सब कुछ सक्सेस हो पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।